हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न एंटरप्राइजेज है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है अप्रेंटिसेस के लिए, जिसमें आईटीआई, ग्रेजुएट और डिप्लोमा तीनों ही प्रकार की अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है। 300 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकल गई। आइए, तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो एनएचपीसी की इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको सारी इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, एनएचपीसी की इंडिया के एनएचपीसी इंडिया .com के अपन जैसे रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी 9 जुलाई 2025 को इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। नोटिफिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन एनएचपीसी, यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो दे रखी है। इस पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने देख लिया है, 1 साल के लिए अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है ये यहाँ पे निकाली गई। फरीदाबाद हरियाणा है उसकी ओर से वैकेंसी है वो निकल के आई है। एनएचपीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की ओर से रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। और जो आपकी जो लोकेशन रहेगी वो भी यहाँ पे है वो हरियाणा में रहने वाली है। तो लोकेशन वाइज अब आपको जो अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट्स है वो क्या, सबसे पहले तो कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद है, उसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की बात करें तो इसमें सिविल की 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 5, मैकेनिकल की 5, कंप्यूटर साइंस की 5, एचआर एग्जीक्यूटिव की 15, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की 10, सीएसआर एग्जीक्यूटिव की 2, लॉ एग्जीक्यूटिव की 4, पीआर एग्जीक्यूटिव की 4। फिर आईटीआई अप्रेंटिसशिप की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर की 25, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 10, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 5, स्टेनोग्राफर की 5 और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसी निकाली गई। तो फरीदाबाद के लिए टोटल 107 वैकेंसी है वो निकल के आई है। उसके बाद में रीजनल ऑफिस बानीखेत की बात करें तो इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रीशियन की 4, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3 यानी 7 वैकेंसी निकाली गई है। फिर बेरा एसयूएल पीएस की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट पास आउट में सिविल की 2, इलेक्ट्रिकल की 2, मैकेनिकल की 2, एचआर की 2। फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसेस है तो इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की 3, मैकेनिकल डिप्लोमा की 3 और डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट की 1, टोटल 15 वैकेंसी है तो यहाँ पे निकाली गई। इसमें जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो भी आपकी जो रीजनल ऑफिस वाइज ही रहने वाली है। फरीदाबाद है, यहाँ पे जो बानीखेत चंबा है उसमें है। फिर जो सुरागानी चंबा है हिमाचल प्रदेश उसमें है तो यहाँ पे वैकेंसी हिमाचल प्रदेश के लिए भी निकाली गई है, हरियाणा के लिए भी यहाँ पे है वो निकाली गई है। फिर यहाँ पे चमेरा फर्स्ट पीएस की बात करें तो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स में सिविल की 2, इलेक्ट्रिकल की 1, मैकेनिकल की 1, फिर ग्रेजुएट ईएनसी की 1, एचआर एग्जीक्यूटिव की 1, फिर डिप्लोमा होल्डर्स में सिविल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1, मैकेनिकल की 1, फिर इलेक्ट्रीशियन आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की 2, प्लम्बर की 2, फिटर की 2, मशीनिस्ट की 2, वेल्डर की 2, कारपेंटर की 2 और स्टेनोग्राफर की 1। तो यहाँ पे जो चमेरा जो फर्स्ट पीएस खेरी चंबा हिमाचल प्रदेश में 22 वैकेंसी निकाली गई है। फिर चमेरा थर्ड पीएस की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट पास आउट में सिविल की 2, इलेक्ट्रिकल की 2, सीएस की 1, एचआर एग्जीक्यूटिव की 3, सेफ्टी असिस्टेंट की 1, फिर डिप्लोमा पास आउट में सिविल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1, नर्सिंग की, हॉस्पिटलिटी की 1 और कंप्यूटर ऑपरेटर आईटीआई अप्रेंटिस की 3 यानी 16 वैकेंसी जो निकाली गई वो चमेरा थर्ड जो पीएस है धारवाड़ा चंबा हिमाचल प्रदेश में उसमें 16 वैकेंसी आई है। फिर रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ में अपन बात करें तो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स में इलेक्ट्रिकल की 1, एचआर एग्जीक्यूटिव की 1, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की 1, सीएसआर एग्जीक्यूटिव की 1, लॉ एग्जीक्यूटिव की 1, पीआर एग्जीक्यूटिव की 2, राजभाषा असिस्टेंट की 1 वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा अप्रेंटिसेस है उसमें नर्सिंग की 1, हॉस्पिटलिटी की 1, सेफ्टी की 1, आईटीआई अप्रेंटिसेस में इलेक्ट्रीशियन की 1, स्टेनोग्राफर के 2, टोटल 14 वैकेंसी है वो यहाँ पे रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ के लिए निकाली गई है। फिर पार्वती थर्ड पीएस की है तो डिप्लोमा नर्सिंग की 1 वैकेंसी है। फिर आईटीआई अप्रेंटिस में इलेक्ट्रीशियन की 6, प्लम्बर की 2, वेल्डर की 2, कंप्यूटर ऑपरेटर की 3, 14 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। बेहाली कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो पावर स्टेशन है पार्वती थर्ड तो वहां पे कैंडिडेट की ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। फिर टनकपुर पीएस में ग्रेजुएट पास आउट में सिविल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1, एचआर एग्जीक्यूटिव की 1, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की 1, पीआर एग्जीक्यूटिव की 1, डिप्लोमा पास आउट में सिविल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1, मैकेनिकल की 1, नर्सिंग की 2, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 1, फार्मेसी की 1,
उसके बाद ITI पास आउट में इलेक्ट्रीशियन की एक, प्लम्बर की एक, फिटर की एक, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ, स्टेनोग्राफर की दो, टोटल 24 वैकेंसी निकाली गई टनकपुर पावर स्टेशन चंपावत है उत्तराखंड के लिए। फिर रीजनल ऑफिस जम्मू की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कंप्यूटर साइंस की दो, HR एग्जीक्यूटिव की तीन, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की एक, कंप्यूटर ऑपरेटर की दो, 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट रीजनल ऑफिस JNK है वहां पे कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे दुलास्ती PS की बात करें तो इसमें ITI अप्रेंटिसशिप में इलेक्ट्रीशियन की 6, प्लम्बर की 2, फिटर की एक, मशीनिस्ट की एक, वेल्डर की एक, कारपेंटर की 2, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 3, टोटल 16 वैकेंसी निकाली गई है। ये किस्त वर्ड JNK जो पावर स्टेशन है वहां पे कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। पूरी सेकंड PS है, इसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स में सिविल की 2, HR एग्जीक्यूटिव की एक, राजबाजा असिस्टेंट की एक, नर्सिंग असिस्टेंट की एक, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की एक, डिप्लोमा में सिविल नर्सिंग और फार्मेसी की एक वैकेंसी है। ITI में इलेक्ट्रीशियन की 5, प्लम्बर की 3, कारपेंटर की एक, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2, 20 वैकेंसी निकाले गए उरा पावर स्टेशन बारामूला जम्मू कश्मीर के लिए। फिर यहाँ पे चटक PS की बात करें तो राजभाषा असिस्टेंट ग्रेजुएट्स की एक है, डिप्लोमा में नर्सिंग और सेफ्टी की एक वैकेंसी है। ITI ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन की 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक, टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है चटक पावर स्टेशन करगिल लद्दाख के लिए। फिर यहाँ पे निमो बाजगो PS की बात करें तो ग्रेजुएट में पास आउट में राजभाषा असिस्टेंट की एक है, डिप्लोमा में नर्सिंग की एक है, ITI में कंप्यूटर ऑपरेटर की 5, टोटल 7 वैकेंसी निकाली गई। निमो बाजगो PS अलचिले है लद्दाख प्रोजेक्ट उसके लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे तिस्ता लो डैम थर्ड PS में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में कंप्यूटर साइंस HR एग्जीक्यूटिव की एक है, डिप्लोमा है सभी प्रकार के जो सिविल ENC नर्सिंग फार्मेसी की एक वैकेंसी है। ITI में भी इलेक्ट्रीशियन वेल्डर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी एक वैकेंसी निकाली गई, 9 वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपका तिस्ता जो लो डैम है उसके लिए यहाँ पे निकाली गई। फिर तिस्ता लो डैम फोर्थ PS की बात करें तो CSR एग्जीक्यूटिव राजभाषा असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। डिप्लोमा होल्डर्स में भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENC फार्मेसी की सभी पदों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई। ITI अप्रेंटिसशिप में इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर फिटर मशीनिस्ट वेल्डर कारपेंटर की भी एक टोटल 13 वैकेंसी निकाली गई है तिस्ता लो डैम फोर्थ प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद तिस्ता 5 जो प्रोजेक्ट है उसमें ग्रेजुएट पास आउट में कंप्यूटर साइंस की 2 है, बाकी ऐसा HR एग्जीक्यूटिव CSR एग्जीक्यूटिव PR एग्जीक्यूटिव फिजियोथेरेपिस्ट की एक वैकेंसी है, डिप्लोमा में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 वैकेंसी है। और ITI ट्रेड में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर फिटर की 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की एक, टोटल 25 वैकेंसी निकाली गई। तिस्ता फोर्थ जो प्रोजेक्ट है ईस्ट सिक्किम उसके लिए। आगे फिर आती है रंगीत PS तो इसमें भी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में सिविल इलेक्ट्रिकल HR एग्जीक्यूटिव की एक वैकेंसी है, डिप्लोमा में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENC की एक वैकेंसी है, ITI में इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर फिटर की भी एक वैकेंसी 10 वैकेंसी निकाली गई है रंगीत पावर स्टेशन जो कि साउथ सिक्किम में सिचुएटेड है उसके लिए। फिर यहाँ पे लोकटक PS है उसमें ग्रेजुएट पास आउट में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENC HR एग्जीक्यूटिव की एक है, डिप्लोमा में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ENC की एक है और ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप में भी कंप्यूटर ऑपरेटर और डॉट्स में मैकेनिकल की एक 11 वैकेंसी निकाली गई। कटक जो आपका लोकटक पावर स्टेशन है मणिपुर उसके लिए वैकेंसी है। फिर अब जो वैकेंसी अपन यहाँ पे निकाली गई है वो दिबांग हेप के लिए, तो इसमें प्लम्बर की 2, सर्वेयर की 2, वेल्डर की एक, कारपेंटर की 2, कंप्यूटर ऑपरेटर की 6, ड्रॉट्समैन सिविल की एक, टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई है। दिबांग हेप के लिए अरुणाचल प्रदेश के लिए वैकेंसी है ये निकल गई। आइए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट से उनको 15,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जिसमें कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। उसके बाद डिप्लोमा होल्डर्स है तो उन सभी में 13,500 रुपए कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिसमें भी कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। ITI पास आउट में कैंडिडेट के पास ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 12,000 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट के पास में मंथली स्टाइपेंड है वो यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें से 4,000 रुपए है वो DBT के थ्रू डिप्लोमा होल्डर्स को दिए 4,000 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को है वो मिलने वाले और 45 रुपए ग्रेजुएट जो पास आउट कैंडिडेट्स है उनको NATS स्कीम है उसके थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलने वाला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की एज है वो 18 वर्ष मिनिमम और 30 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पे होने जरूरी है। कैंडिडेट है कि ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए रहेगी। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है तो जो लोकेशंस के लिए कैंडिडेट जिस पावर स्टेशन या यूनिट या प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा उसी में कैंडिडेट की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। लीव यहाँ पे कितनी मिलेगी वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस है तो इसमें किस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। 10th के मार्क्स को 20% ग्रेजुएट पास आउट के लिए,
ट्वेल्थ और डिप्लोमा को 20% और 60% जो वेटेज है वो उसकी ग्रेजुएशन की और जो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है उसको दिया जाएगा। 100 नंबर रहेंगे। डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई होल्डर्स के लिए है वो 10th क्लास को 30% और डिप्लोमा और आईटीआई को 70% वेटेज देते हुए कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार है की जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट को आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उनको सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स वाले को एनएटीएस पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एनएचपीसी डॉट के कैरियर सेक्शन में जाके और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हो उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है 11 जुलाई 2025 से भरना शुरू होगा और 11/8/2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है 361 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। इसमें यहाँ पे जितने भी इसके पावर स्टेशन यूनिट्स है उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इस बम्पर वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा उपक्रम है। और अभी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो एक्टिव नहीं किया गया। कल इसका लिंक जैसे एक्टिव हो जाएगा तो मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।